नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भारत सरकार ने कस्टम बैगेज रूल में परिवर्तन कर दिया है और इस वजह से जो लोग विदेश से यात्रा करते हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर है। क्या क्या किया गया है इसके अंतर्गत जरा विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, सरकार ने जो भी जानकारी दिया है उसके अंतर्गत कुछ बातें बताई गई है, जिसमें कहा गया है कि कस्टम बैगेज रूल बदला है। अब इसके अंतर्गत कितने तक की राशि पर छूट दी गई है, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए, भारत सरकार ने विदेश से लौटने वाले भारतीयों के लिए इंपोर्टेड सामानों पर ड्यूटी फ्री लिमिट को बढ़ाया है। ठीक है, यानी कि कितने राशि तक ड्यूटी फ्री होता है उस लिमिट को यहां पर बढ़ा दिया गया है। इस लिमिट में 25,000 रुपये की भारी बढ़ोतरी कर दी गई, यानी कि पहले जितना था उसमें 25,000 रुपया और भी ऐड कर लीजिए, यानी कि इतने बढ़ोतरी की गई है। सरकार का क्या फैसला रहा है, जरा इसको समझ लीजिए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा कल रात में ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैगेज रूल्स 2026 के अधिसूचित होने की जानकारी दे दी गई। इसके अंतर्गत कहा गया कि अब विदेश से लौटने वाले जितने भी भारतीय हैं वो 75,000 रुपये तक का सामान यानी कि भारत ला सकते हैं ड्यूटी फ्री। मतलब ये है कि इतने राशि के विदेशी सामानों पर अब कोई भी तरीके का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यह बदलाव जो है भारतीय मूल के निवासियों और जो पर्यटक होंगे इन सभी पर लागू किया जाएगा। अब ये दोनों मार्ग से, यानी कि हवाई मार्ग से या समुद्री मार्ग से भारत आते हैं उन पर ये लागू रहेगा। अब एक सवाल यह है कि ये पहले क्या लिमिट था। देखिए, पहले जो इस बात को लेकर के लिमिट था, दरअसल वह बैगेज रूल्स 2016 अभी तक लागू था, तो उसमें यह जो था वो 50,000 रुपये की लिमिट था। इसमें 25,000 जो है वह आप ऐड और कर दीजिए, तो कुल मिलाकर के अब जो ये राशि बढ़ जाएगा वो 75,000 तक इसके हिसाब से बढ़ गया है। पहले 50,000 था, 25,000 अब और बढ़ाया गया, तो 75,000 रुपये तक के सामान जो है बिना किसी शुल्क के अब ला सकते हैं। यहाँ पर भारतीयों के साथ साथ जो विदेशी लोग हैं उनके लिए भी लिमिट बढ़ाया गया है। अब उनके लिए क्या किया गया है, भारत सरकार ने विदेशी मूल के जो पर्यटक होंगे उनके लिए छूट की लिमिट बढ़ाई है। और सरकार जो कि भारत आने वाले विदेशी मूल के पर्यटक हैं जो शिशु नहीं है यानी कि एडल्ट है, 25,000 रुपये तक के सामान पर कोई कस्टम ड्यूटी अब नहीं लेगी। इससे पहले इनके लिए क्या रूल था, 2016 का जो बैगेज रूल्स था उसमें 15,000 रुपये तक का लिमिट था, यानी कि इतने तक में कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लिया जाता था। तो ये तो हो गया विदेशी के लिए। अब एक प्रश्न और है कि जो एनआरआई लोग हैं उनके लिए कितना लिमिट बढ़ा है। देखिए, वैसे भारतीय निवासियों या भारतीय मूल के जो पर्यटक हैं जो 1 साल से ज्यादा समय से विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भी लिमिट रिवाइज कर दिया गया है। अब 12 महीने तक विदेश में जो रहने वाले व्यक्ति होंगे अपने साथ 1.5 लाख रुपए का सामान बिना ड्यूटी चुकाए ला सकते हैं। ये कितने महीने तक का हुआ, 12 महीने तक। इसके बाद क्या है, जो 1 से 2 साल के बीच विदेश में रहकर वापस आ रहे हैं, यानी कि 1 साल तक रह रहे हैं, तो यहां पर जो किया गया कि 1.5 लाख तक का, 1 से 2 साल के बीच अगर है वह विदेश रह रहे हैं वापस लौट रहे हैं, तो 3 लाख रुपये तक का सामान वो फिर बिना शुल्क चुकाए हुए ला सकते हैं। अब देखते हैं इससे आगे, जो 2 साल से ज्यादा अवधि तक विदेश में रह रहे हैं वह 7.5 लाख रुपये तक का सामान जो है अब ड्यूटी फ्री ला सकते हैं, उनको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रश्न और है, भारतीय लोगों को गोल्ड से बहुत ज्यादा प्यार है, ज्वेलरी से, खास करके गोल्ड का ज्वेलरी हो, तो विदेशों से सोना कितना ला सकते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है भारतीय लोगों के लिए। देखिए, वे भारतीय निवासी जो विदेश में 1 साल से ज्यादा समय तक रहते हैं उनके लिए सोने के गहने लाने के नियम बनाए गए हैं। ऐसे यात्री भारत लौटने पर अगर महिला यात्री हैं तो 40 ग्राम तक सोना या अन्य कीमती धातु के गहने बिना ड्यूटी दिए ला सकती हैं। महिला यात्रियों के अलावा जो अन्य यात्री हैं यह ड्यूटी फ्री गहनों की लिमिट 20 ग्राम होगी। अब चूंकि महिलाओं को ज्वेलरी से थोड़ा ज्यादा ही प्यार होता है और भारत सरकार इस बात को समझती है, तो यहां पर सीधे पुरुषों की तुलना में 40 ग्राम तक कर दिया गया है। महिलाओं के अलावा कोई होते हैं तो 20 ग्राम तक ही लिमिट रखा गया है, बशर्ते यह उनके असली सामान का हिस्सा हो, यह भी तय किया गया है। यहां गहने का मतलब है सजावटी सामान जो आमतौर पर कोई व्यक्ति पहनता है ज्वेलरी के तौर पर। इसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम या ऐसी ही किसी कीमती धातु को शामिल किया गया है। साथ ही उसमें रत्न जैसी कीमती पत्थर जड़े हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, ये भी ऐड कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के निश्चित तौर पर अभी जो लोग विदेश से भारत आएंगे उनके लिए सरकार ने एक राहत भरी खबर दिया है।
अब यहाँ पर आपके लिए संस्कृति आईएएस भी एक राहत भरी खबर लेकर के आई है। अब संस्कृति आईएएस स्प्रिंग सेल आपको दे रही है। इस ऑफर के अंतर्गत 6 फरवरी 2026 तक आप विभिन्न कोर्सेज पर शानदार लाभ ले सकते हैं। देखिए, जो ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज हैं उस पर 20% तक का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, और जो ऑनलाइन लाइव कोर्सेज हैं उस पर 75% तक का डिस्काउंट तो है ही, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो यह डिस्काउंट आपको 85% तक का हो गया। और यह जो बच्चे दिल्ली के ब्रांच पर पढ़ रहे हैं, जो प्रयागराज के ब्रांच पर पढ़ रहे हैं, सभी के लिए है। इसके अलावा यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, जिस पर विजिट करके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि 6 फरवरी आखिरी तारीख है, तो समय सीमित है, आपको तत्परता दिखानी होगी। तो जल्द से जल्द जुड़ करके इसका लाभ ले सकते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।